तो अब हम करने जा रहे हैं बर्नौलिस थ्योरम का एक अलग न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में हमारे पास दिया हुआ है एक पाइप, ठीक है। पाइप के ऊपर लगा हुआ है वाल्व। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर जो है ओपन करने से पहले अलग था और ओपन करने के बाद अलग हो जाता है। इसका मतलब प्रेशर पहले जो है वो था 3.5 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जब हमने वाल्व को ओपन किया तो ये हो गई PF = 3 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि वाल्व का प्रेशर जो है ओपन करने से पहले अलग था और ओपन करने के बाद डिफरेंट हो गया, ठीक है। और साथ में दिया हुआ है, हमने यहाँ पे निकालना क्या है, हमने यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, ठीक है। जब हम इसे ऑन करेंगे तो किस वेलोसिटी से पानी उसके अंदर से फ्लो करेगा। और हमारे पास कुछ और चीजें दी हैं, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर अभी गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को निकालना कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वाटर आफ्टर ओपनिंग द वाल्व। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई होने वाला है बर्नौलिस थ्योरम, और जैसा कि हमें पता है कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 + ½ ρV1 का स्क्वायर प्लस ρgH1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 + ½ ρV2 का स्क्वायर प्लस ρgH2। अब जैसा कि पाइप की जो हाइट है वो सेम है, ठीक है, ओपन करने से पहले और बाद में भी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है, H1 जो है इक्वल टू H2 है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो पाइप है उसकी हाइट सेम है, इसका मतलब H1 जो है वो H2 के इक्वल हो गया। तो उस केस में ρgH1 ρgH2 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ये दोनों चीजें कैंसल आउट हो जाएगी। तो क्या बचेगा, P1 + ½ ρV1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 + ½ ρV2 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, P1 और P2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब P2 यहाँ ले जाते हैं, ये मिल गया P1 - P2 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो बन गया ½ ρV2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। P1 जो है वो इनिशियल वैल्यू है, दैट इज दिस मच। P2 क्या है, आफ्टर ओपनिंग, मतलब कि फाइनल वैल्यू। तो PF की वैल्यू भी दी हुई है, तो ये दोनों हम यहाँ पे पुट कर देंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें दी हुई है, दैट इज 1000 kg/m³, ठीक है। वेलोसिटी जो है, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, कुछ भी नहीं, क्योंकि पानी उसके अंदर से बह ही नहीं रहा था। तो V1 की वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। और V2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, P1 मतलब P इनिशियल, तो वैल्यू क्या आ गई, 3.5 × 10⁵ माइनस P2 फाइनल वैल्यू PF = दिस मच। तो ये पुट करेंगे 3 × 10⁵ इज इक्वल टू ½ यहाँ डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000, तो यहाँ पुट कर देते हैं 1000। V2 जो है वो फाइनल वैल्यू है, तो ये सिंपल रहेगा, हमें निकालनी है, हम ऐसे लिख देते हैं V2 का स्क्वायर माइनस V1 मतलब पानी स्टार्टिंग में तो चल ही नहीं रहा था, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर थी 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 का स्क्वायर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 3.5 - 3 होता है 0.5 × 10⁵। यहाँ से 1/2 इज 0.5 इंटू ये हो गया 10⁵, तो 10⁵ इंटू V2 का स्क्वायर। यहाँ 3 से ये कैंसल आउट हो गया, बच गया 2, 10⁵2, और ये कैंसिल हो गए, तो 10⁵2 मतलब 100। अब हमें V2 का स्क्वायर निकालना है, तो V2 का स्क्वायर इज √100, तो V2 की वैल्यू क्या आ गई, 10 m/s। तो यहाँ से हमें मिल गया कि वाल्व को ओपन करेंगे तो पानी किस वेलोसिटी से फ्लो करेगा, 10 m/s, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालने को कहा था।